नारायणपेट में कोंडा श्वेता सत्या यादव ने आज म्युनिसिपल चेयरपर्सन के तौर पर अपने ओहदे का चार्ज संभाल लिया। इस मौके पर एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें मुंतखब काउंसलर्स, शहर की मुअज़्ज़ज़ शख्सियात और मुख्तलिफ सियासी जमातों के कायदीन ने शिरकत की। రామచంద్రరావు గారికి మన బీజేపీ సీనియర్ నేత నారాయణపేట రాష్ట్ర నాయకులు నాగరావు నామాజీ గారికి, రతన్ పాండ్రెడ్డి గారికి, కిషన్ రెడ్డి గారికి, బండి సంజయ్ అన్నకు అందరికీ ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాను। मेदक जिला कलेक्टर प्रतिमा सिंह ने आज विल्दर्ती मंडल में कस्तूरबा गांधी गर्ल्स स्कूल का अचानक से दौरा किया और उन्होंने मेस इंतजामिया और नाश्ते के मेयार का मुआयना किया और तलबा से बात की। इन्होंने उनसे फराहम की जाने वाली सहूलियात और तदरीस के बारे में भी दरियाफ्त किया। కేజీబీ స్కూల్ విజిట్ చేయడం జరిగింది। ఈరోజు మా స్కూల్లో ఆర్బీఎస్కే టీమ్ హెల్త్ క్యాంప్ చేస్తున్నారు। దాంట్లో భాగంగా స్పెషల్లీ ఈరోజు గైనకాలజీ సమస్య మీద ఫోకస్ చేస్తున్నారు। పిల్లలకి ఇరెగ్యులర్ పీరియడ్స్ కానీ ఇదే తక్కువ హెమోగ్లోబిన్ కానీ దాని మీద కొద్దిగా టెస్ట్ చేసి వీళ్ళకి అవగాహన కల్పిస్తున్నాము। ఒకవేళ ఏదైనా సమస్య ఉంటే, ఏదైనా సిమ్టమ్స్ ఉంటే వాళ్ళే ఎలా డిటెక్ట్ చేయాలి, ఎలా మానిటర్ చేయాలి అండ్ ఫర్దర్ ट्रैफिक सीआई RLN राजू ने गाड़ी चलाने वालों से कहा है कि वो सोशल मीडिया पर फैलने वाली अफवाहों पर यकीन ना करें। उन्होंने आवाम से अपील की है कि वो ईंधन की किल्लत के बारे में झूठे प्रोपेगेंडे पर तवज्जो ना दें और पेट्रोल पंप्स पर एक साथ निकल कर और कतारों में खड़े होकर मुश्किलात का सामना ना करें। इन्होंने अचानक सड़कों पर निकलने की वजह से ट्रैफिक में खलल और गाड़ी चलाने वालों को दरपेश मुश्किलात पर रद्दअमल का इजहार करते हुए कहा कि पेट्रोल पंप से लेकर सड़कों तक कतारें खड़ी हैं ताकि कहीं भी ईंधन की कोई कमी नहीं है। इन्होंने आवाम से खासतौर पर छोटे प्रोपेगेंडों पर यकीन ना करने की अपील की है। యాక్చువల్గా ఈ పెట్రోల్ బంకుల్లో కానీ డీజిల్ బంకుల్లో కానీ డీజిల్ లేదన్న ఉద్దేశంతో పబ్లిక్ అంతా ప్యానిక్ అయ్యి ఒక్కసారిగా ఈ బంకుల మీదకి మార్నింగ్ నుంచి రావడం జరుగుతుంది। ఇది ఏ రకంగా సోషల్ మీడియాలో వచ్చింది, వాళ్ళకి ఎలా తెలిసింది అనేది తెలియట్లేదు। గవర్నమెంట్ సంబంధించి సెంట్రల్ గవర్నమెంటే ఆల్మోస్ట్ మన దగ్గర 40 నుంచి 50 రోజుల వరకు కూడా స్టాక్స్ ఉన్నాయి, వర్రీ కావద్దని చెప్పినట్టుగా చెప్తున్నారు। అంత స్టాక్స్ ఉన్నప్పుడు ఇంత హరీబరీ చేసుకుని ఒక్కొక్కరు मगरबी एशियाई कशीदगी की वजह से गाड़ी चलाने वाले तेल की सप्लाई मुनक़ता होने, किल्लत पैदा होने और कीमतों में इजाफे के इम्कान से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। पेट्रोल पंप्स पर गाड़ियों की कतारें लग गई है। निर्मल ज़िले के खानापुर में कई पेट्रोल पंप्स पर स्टॉक बोट नहीं थे, जिसका मतलब था कि जंग के पस मंज़र में पेट्रोल और डीजल की मज़ीद किल्लत होगी। जंग के नतीजे में पेट्रोल और डीजल की मज़ीद किल्लत पैदा होने के खदशे के पेश नज़र मोटरसाइकिल सवार बड़े पैमाने पर पेट्रोल पंप्स पर पहुँच गए। ईंधन की किल्लत की खबरों से परेशान मोटरसाइकिलों ने ज़रूरत न होने के बावजूद अपने टैंक भर लिए। हालांकि बार बार हुकूमत ऐलान कर रही है कि पेट्रोल और डीजल की कोई किल्लत नहीं है। గత 2 పెట్రోల్ బంకులు ఏమైనాయంటే ఆ పెట్రోల్ బంకులో పెట్రోల్ లేదంటున్నారు, ఈ పెట్రోల్ బంకులో ఉంది అని రాగానే అందరు మొబైల్లో చూసుకుంటా చాలా మంది పెట్రోల్ కోసం ఎగబడుతున్నారు। ఇంధన వనరుల శాఖ, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కావచ్చు, కేంద్ర ప్రభుత్వం కావచ్చు, స్పష్టమైన గైడ్లైన్స్ ప్రభుత్వాలు అందించాలి। అందించకపోతే ప్రజలు పానిక్ అవుతారు। పెట్రోల్ లేకపోతే, డీజిల్ లేకపోతే పరిస్థితి అస్తవ్యస్తం। आदिलाबाद के वार्ड नंबर 44 का इलाका शारदा जनिंग गुज़िश्ता 40 सालों से बुनियादी ज़रूरत यानी कि पीने के साफ पानी से महरूम था। मकीनों की कई नस्लें पानी की जद्दोजहद में गुजर गई, लेकिन किसी ने उनकी प्यास बुझाने की संजीदा कोशिश नहीं की। ताहम हालिया बलदी इंतखाबात ने इस इलाके के लिए उम्मीद की नई किरण दिखाई है। इंतखाबी मुहिम के दौरान नौजवान उम्मीदवार मोहम्मद रोहित ने आवाम से वादा किया था कि उनकी अवलीन तरजीह घर घर पानी पहुँचाना होगी और अब जीत के महज 1 माह के अंदर ही उन्होंने अपने अल्फाज को हकीकत का रूप दे दिया है। अमृत स्कीम के तहत मिशन भगीरथा की पाइपलाइन बिछाने का काम यहां जंगी बुनियादों पर जारी है। पाइपलाइन की तनसीब के मनाजिर देखकर मकामी अवाम में खुशी की लहर दौड़ गई है और अवाम ने नायब सदरनशीन बल्दिया मोहम्मद रोहित का शुक्रिया अदा किया। आज अल्हम्दुलिल्लाह वार्ड नंबर 44 के अंदर शारदा महल्ले के अंदर नेहरू नगर पिछले 35-40 साल से यहाँ पानी का प्रॉब्लम था। यहाँ पर एक भी नल नहीं थे। तमाम वार्ड के ये महल्ले के यहाँ पर जो सो 40 से 45 घर है। तमाम लोग जो सो पटरी पार करके भुक्तापुर से पानी लाते थे, बोरिंग से भर के।
महबूबनगर जिला कलेक्टर खुशबू गुप्ता ने कहा है कि जिले में SC/ST के खिलाफ जुल्म के वाकयात में मुतासरीन को जल्द इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाने के इक़दाम किए जाएंगे। SPD जानकी ने जिले अहदेदारों और डिस्ट्रिक्ट विजिलेंस मॉनिटरिंग कमेटी के अरकान के साथ कलेक्टर ऑफिस के VC कॉन्फ्रेंस हॉल में जिले सतह की विजिलेंस मॉनिटरिंग कमेटी की मीटिंग की और केसेस में पेशरफ्त व फलाही इक़दाम का जायजा लिया। खम्मम के जिले कोऑर्डिनेटर मोहम्मद खुर्शीद हुसैन ने कहा कि हिफाजती टीकों का कैंप कामयाबी के साथ इख्तिताम पजीर हो गया है। उन्होंने कहा है कि हज पर जाने वाले आज़मीन के लिए वैक्सीन लगवाना लाजमी है। कहा कि ये वैक्सीन इन्फेक्शन से बचाव के लिए कारआमद साबित होगी। नाम मोहम्मद अजीज़ अहमद है। मैं मेरा अहलिया हज पे जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे एडवोकेट खुर्शीद साहब जैसे बहुत अच्छा इंतज़ाम कर रहे हैं और इसके साथ साथ गवर्नमेंट के डॉक्टर्स स्टाफ वगैरह बहुत अच्छा इंतज़ाम कर रहे हैं। मैं आप लोगों सबका जैसे शुक्रगुजार हूँ। जज़ाकल्लाह। हज का सफ़र करने के हाजियाँ यहाँ पर खम्मम जिले केंद्र में गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मौजूद है। यहाँ पर वैक्सीनेशन के कैंप शुरू हुआ है और खम्मम डिस्ट्रिक्ट कुमरम भीम आसिफाबाद जिला पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए 10 लाख रुपये मालियत के 108 गुमशुदा व चोरी शुदा मोबाइल फ़ोन बरामद करके मालिकान के हवाले कर दिए हैं। SP नितिका पंत ने कहा है कि आवाम CCIR पोर्टल पर फौरी शिकायत दर्ज करें और मोबाइल गुम होने की सूरत में अपना फ़ोन ब्लॉक कर दें। उन्होंने खबरदार किया कि चोरी शुदा मोबाइल खरीदने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक ने बैंक के ओहदेदारों को मशवरा दिया है कि वो देही इलाकों में छोटे किसानों, छोटे ताजिरों और माशी तौर पर पसमानदा तबकात को आसानी से कर्जे फराहम करने के लिए काम करें। डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव सेंट्रल बैंक लिमिटेड महबूबनगर की जनरल मीटिंग आज हेड ऑफिस में बैंक सदर की सदारत में मुनक्किद हुई। इस मौके पर DCCB के इंचार्ज CEO C रविकांत ने मेंबरान को बैंक की तरफ से गुज़िश्ता माली साल में किए गए लेन देन, कर्जों, डिपॉजिट, कर्ज की वसूली और डिफॉल्टर्स की तफसीलात बताई। उन्होंने मेंबरान को मालियाती नताइज के साथ बैंक इंतजामिया की रिपोर्ट पेश की। डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट के जज और जिला कानून खिदमत अथॉरिटी के चेयरमैन S रवि कुमार ने कहा कि जोगलांबा गढ़वाल जिले के लोगों को इस महीने की 28 तारीख को मुनक्किद होने वाली कौमी लोक अदालत का फायदा उठाना चाहिए। इन्होंने डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की सेक्रेटरी लक्ष्मी के साथ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कौमी लोक अदालत के मसले पर अपने चैम्बर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। యథావిధిగా ప్రతి సంవత్సరం జరుగుతున్న మాదిరిగా మొదటి జాతీయ లోక్ అదాలత్ రేపు 28వ తారీఖున జరగబోతున్నది కాబట్టి జోగులాంబ గద్వాల్ డిస్ట్రిక్ట్లోని ప్రజలందరూ కూడా ఈ అవకాశం వినియోగించుకొని కేసులను రాజీ పడదగిన కేసులన్నీ కూడా రాజీ చేసుకోవాలని చెప్పి కోరుకుంటున్నాము। दुनिया का सुपर पावर कहा जाने वाला मुल्क अमेरिका का सच आज आश्कार हो चुका है कि वो किस तरह से दुनिया के वसाइल पर कब्जा करके कमज़ोर ममालिक का इस्तेहसाल करते हैं। आज हिंदुस्तान के लिए मौका है कि वो सामने आकर अपना किरदार पेश करे और अमेरिका की जाबिराना पॉलिसीज़ की खुलकर मुखालिफत करे। इन ख्यालात का इजहार हामिद मोहम्मद खान, सेक्रेटरी जमात इस्लामी हिंद ने नारायणपेट के सिटीजन क्लब में मुनक़िदा ईद मिलाद तकरीब से खिताब करते हुए किया। मना लिए ईद मिलाद भी बना रहे, हर एक का एक अंदाज रहता। मैं जनरली ज़्यादा बात करना भी नहीं आता, थोड़ा दो मिनट जो मेरा दिल की बात है बोलना चाह रहा हूँ। नागरावाना जो बोले, जो सुकून से भारत में ही सुकून में रह सकते हर लोग, दैट इज ग्रांटेड फॉर एवर। ఎప్పటికీ కూడా భారతదేశం में द सो कॉल्ड डेमोक्रेसीज ऑफ द वर्ल्ड, आज ये मंच से बोल रहा हूँ, गद्दारी धोखाबाजी जो कर रहा बोले तो अमेरिका का राज, डेमोक्रेसी के नाम पे डेमोक्रेसी का एड्रेस नहीं ले सकते। कौन सा देश का भी कौन सा मजहब का भी जीना हराम करते हैं। इट्स ओनली पॉसिबल फॉर हर किस्म के पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज रहने दीजिए, पॉलिटिकल पार्टीज रहने दीजिए या रिलीजन रहने दीजिए, तो इस जमीन अपना सरजमीन, इसके वजह से ही हम लोग पूरे